Hello students, our next topic is डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहले अपने दो चैप्टर इस यूनिट के हमने पहले दो चैप्टर कर लिए हैं, उन दोनों आई होप आपने दोनों चैप्टर कर भी लिए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई दोनों चैप्टर में किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। वैसे तो आपका जो क्वेश्चन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन सब दोनों चैप्टर से हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स, कई बार मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं, इसका क्वेश्चन दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है तो आप फिर वो कर नहीं पाते। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन का, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर है मल्टीपल इंटीग्रल्स। आज हम जो करने जा रहे हैं वो मल्टीपल इंटीग्रल करने जा रहे हैं स्टूडेंट। इस मल्टीपल इंटीग्रल्स में क्या है, दो तरह के मल्टीपल इंटीग्रल्स होते हैं, एक होता है डबल और एक होता है ट्रिपल इंटीग्रल। तो एक्चुअली अब बेसिक से करते हैं, वह इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है, इंटीग्रेशन मेनली टेल्स अस अबाउट द एरिया अंडर कर्व। अगर कोई भी आपके पास कर्व दे रखा है और उसका एरिया हमें पास करना है, उस पर्टिकुलर एरिया की मतलब लेंथ ब्रेड्थ उसकी जो भी दे रखी है, अगर हमने उसमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हम उसको एक इंटीग्रेशन के द्वारा मेथड कर सकते हैं। पहले क्या था स्टूडेंट्स, हम एरिया जो निकालते थे, जैसे यहाँ एरिया ये है आपके पास, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ये मान लिया ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम यहाँ लेते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। और ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अब ये तो ऐसे फिगर हैं स्टूडेंट्स जिनका एरिया का फार्मूला आप क्रैम कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और उसको रट भी सकते हैं, याद किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा फिगर हो जिसका आप का फिगर का नाम ही ना पता हो और फिर उसका एरिया क्या, एरिया निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, बन ही नहीं सकता। तो मतलब कहने का है कर्व, अब यहाँ पर दो तरह के कर्व हो गए आपके पास, एक तो होगा प्री डिफाइंड, एक होता है नॉट प्री डिफाइंड। अगर प्री डिफाइंड कर्व है आपका तो उसका तो एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नॉट प्री डिफाइंड एरिया है तो फिर आप वो एरिया है कर्व है तो उसका आप एरिया नहीं निकाल सकते। तो उसका एरिया निकालने के लिए फिर हम क्या किसका यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पर है, मान लिया ये कर्व आपने ले लिया A to B और इस तरह का कर्व होगा। अब इसमें यहाँ A से लेके B तक का, अब ये फिगर तो हमें नहीं पता क्या फिगर है, इसी प्रकार इस फिगर का नहीं पता हमें क्या है और इस फिगर का भी नहीं, हालांकि इनका कोई ना कोई नाम तो होगा ही, लेकिन एट प्रेजेंट हमें नहीं पता इनका नाम क्या है। तो अगर हम ऐसे फिगर का एरिया निकालना चाहते हैं तो ऐसे फिगर का एरिया निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ऐसे का फार्मूला भी नहीं है, तो फार्मूला नहीं है तो हम उसको क्रैम कैसे करेंगे, क्रैम नहीं करेंगे तो फिर उसको क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन के फार्मूले से उसको निकाल देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन के फार्मूले से निकालने का, जैसे अब इसमें क्या है स्टूडेंट, यहाँ से x की क्या दे रखी है, कर्व किसके द्वारा, A to B और ये fx है, A to B fx है। तो इसको तो हम सिंपली यहाँ से ये लिख सकते हैं कि भाई A to B और यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx एंड dx। तो ये तो एक उसमें दे रखा है। अगर मान ले ये 3D, ये तो सिंपल हो गया, एरिया निकाल दिया। लेकिन अगर 3D में दे रखा हो तो 3D में निकालने के लिए फिर हम क्या करते हैं, वहाँ में 3D में निकालने का क्या होता है, एरिया की जगह वहाँ क्या बोला जाता है, वॉल्यूम निकालना। चलो वो तो बाद की बात है जब आएगा। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात ये आती है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है एक्चुअली क्या है, इंटीग्रेशन इज समेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन समेशन, इंटीग्रेशन एक समेशन है और इस समेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, एस को ये बना दिया SUMMATION। अब यहीं से इसका जो समेशन का ये जो पहला अक्षर एस है ना, ऐसे बना के लेकर रखा है, एक्चुअली यही इंटीग्रेशन का साइन हमें देता है। ठीक है, समिंग अप ऑल द, अब यहाँ पर जो ये जो चीज, इसका मतलब क्या होगा, समिंग अप ऑल द एरिया अंडर दिस कर्व, मतलब इस पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे जो भी एरिया बनता है उस एरिया को अगर हम समिंग अप करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द एरिया। तो यह इसका मतलब ये होगा कि इंटीग्रेशन को समेशन बोलते हैं। समेशन का जो पहला अक्षर ये इस तरह को, इसलिए हम इसको वी जनरली डिनोटेड बाय दिस। तो ये तो था स्टूडेंट इंटीग्रेशन के बारे में। अब स्टूडेंट्स अब बात आती है डबल इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले डबल इंटीग्रल होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि वह डबल इंटीग्रल होता क्या है और डबल इंटीग्रल हम करते क्यों हैं, क्या कारण है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे और इसका बहुत ईजी है और उसको कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। अब स्टूडेंट सबसे पहले जब हम डबल इंटीग्रल करते हैं, हम मान लेते हैं कोई भी एक fx/y be a फंक्शन इन 3D स्पेस में विद डोमेन एज XY प्लेन। उसमें डोमेन क्या होगा आपका, XY प्लेन होगा। लेट R बी एनी रीजन इन द XY प्लेन। जो आपने रीजन लिया है, डिवाइड रीजन R इंटू n सब
रीजन्स ऑफ एरिया, मतलब डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड डेल्टा AN, ऐसे उसने छोटे छोटे सब रीजन्स आपने उसके बना लिए। हम मान लेते हैं डेल्टा AI इज द डेल्टा XI एंड YI बी द एरिया ऑफ द सब ग्रुप। अब जब आपने छोटे छोटे रीजन बना लिए, एक ग्रुप जो आपने बना लिया उस ग्रुप का एरिया डेल्टा XI है, डेल्टा YI बी द एरिया ऑफ द सब ग्रुप। जो डबल इंटीग्रल ऑफ fxy ओवर द रीजन R इज डिफाइंड एज, अब ये तो बना लिया आपने, अब इसका मतलब fxy dx dy इज इक्वल टू, अब अगर ये तो बना लिए 0 से n, अगर ये n जो पॉइंट आपने मान लिए हैं, ये मान लेते हैं हम ये इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 अगर इन्फिनिटी तक पहुंच जाए तो इनका सभी का सम क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 to n fxi yi डेल्टा xi एंड डेल्टा yi वेयर x एंड yi इज द एनी पॉइंट इन द रीजन। तो ये था डबल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, आप इसको एक बार और पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी स्टूडेंट ये। तो अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर जो डबल इंटीग्रेशन की बात है। अब जैसा कि अब हमने पीछे किया था कि भाई एक मान लिया कोई भी एक, ये मान लिया 3D आपका कोई, ये मैंने पीछे वाला ही लिख लिया यहाँ पर, ये आपका क्या होगा fxy डेल्टा xi डेल्टा yi रीजन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन I इज इक्वल टू 1 to n fxi yi डेल्टा xi डेल्टा i। अब देखो, अब ये जो चीज़ है ना स्टूडेंट, ये जो चीज़ है ये 3D में आपने ये ले लिया, ये पर्टिकुलर मान लिया ये एक रीजन है आपका, मान लिया ये एक रीजन है और इस रीजन में कोई भी एक पॉइंट, ये पॉइंट आपने ले लिया और ये पॉइंट है आपने xi और yi कोई पॉइंट है और इसका जो एरिया है वो डेल्टा AI है और डेल्टा I डेल्टा xi और डेल्टा yi के मल्टीपल के बराबर है। अब स्टूडेंट अगर हम इसी पॉइंट का से यहाँ पर एक इस पॉइंट, मान लिया आपका कोई भी ग्राउंड इस तरह, मान लिया ऊपर हम जाते हैं ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड पे है, मान लीजिए ग्राउंड पे है, अगर इसे हम ऊपर उठते हुए जाते हैं, ऊपर उठते हुए जाते हैं, मान ले किसी रूम, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम का मतलब जैसा कि हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, अगर हम छत के ऊपर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं fxi yi और ये पॉइंट आपका कब ऊपर जाके आपने मानना है, तो वो कहाँ होगा, वो जेड के पैरेलल में जाके ऊपर जाएगा। अब अगर मान ली ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है दिस इज द डिस्टेंस, आप ये कह सकते हैं कि fxy एक ऐसा पॉइंट होगा 3D में जिसका डिस्टेंस एरिया वाइज इस सरफेस एरिया के, जो ये सरफेस है जिसका एरिया वाला जो सरफेस होगा ना, ये जो डिस्टेंस है ये इसके साथ में मिला के इसको एक वॉल्यूम बना देगा, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये पॉइंट इसके कोरस्पोंडेंस में आया, ठीक है। अब हम इसके छोटे छोटे पॉइंट बना देते हैं और अगर हम इस चीज़ की बात करें तो ये तो एरिया दिखाएगा, अगर हम इसके छोटे छोटे पॉइंट बना दें, अब मान लिया हम ग्राउंड, यहाँ पर हमने एक डब्बा है, डब्बे का नीचे का जो एरिया हमने ले लिया, मान लिया वो स्क्वायर के टाइप का एक डब्बा है और डिब्बे का अगर हम नीचे का पोर्शंस का हम निकालते हैं तो वो तो एरिया ही निकला है, लेकिन जैसे जैसे उसकी हाइट ऊपर चली जाती है, वो हाइट ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्टेंस हो जाएगा, और जब वो डिस्टेंस उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये इसका एक वॉल्यूम होगा। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये एक पॉइंट है और ये इसका एक डिस्टेंस है, आप यहाँ से लेकर चलो। अब मान लेते हैं इफ xy बी एनी पॉजिटिव, दैट मान लिया ये दोनों के दोनों x और y आपके पॉजिटिव हैं, the double integral can be interpreted as the mass of the thin non-uniform plate of area A where mass per unit area of at a point xy is xy। इसका मतलब ये मैं आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डबल इंटीग्रेशन, जो ये डबल इंटीग्रेशन है fxy dxy dy से गिव्स द, अब आपने जो चीज़ यहाँ पर मेन चीज़ जो चीज़ आपने याद रखनी है स्टूडेंट, वो ये है कि जो डबल इंटीग्रेशन है गिव्स द वॉल्यूम अंडर द सरफेस fxy एंड ओवर द रीजन R। मतलब fxy सरफेस तो ऊपर हो गया, छत होगी, और ओवर द रीजन क्या होगा, नीचे का हो गया, नीचे का जो रीजन होगा। इसका मतलब क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन fxy dx dy gives the volume under the surface fxy, मतलब ऊपर वाले सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस है उसके नीचे, ऊपर वाला जो छत का सरफेस उससे नीचे, एंड ओवर द रीजन, और रीजन के ऊपर, मतलब इससे तो नीचे और इसके ऊपर का जो भी बीच का जो होगा उसे बोलते हैं वॉल्यूम अंडर द सरफेस fxy एंड ओवर द रीजन R। अगर यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात यह स्टूडेंट, इफ fxy, अगर ये fxy इक्वल टू 1 हो जाता है तो डबल इंटीग्रेशन जो fxy dx dy था आपका, क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, फिर इक्वल टू इसकी जगह 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा dx dy, और ये क्या हो जाएगा, दैट इज द एरिया ऑफ द रीजन। तो अगर fxy इक्वल टू 1 हो जाता है तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रीजन के बराबर हो जाता है।
तो स्टूडेंट ये तो था आपका बेसिक सी नॉलेज अबाउट द डबल इंटीग्रेशन। अब है यहाँ पर इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब आप मतलब डबल इंटीग्रेशन कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, 3-4 पॉइंट है यहाँ पर, नोट करने वाली बातें हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपने यहाँ पर ध्यान देना है और आई होप आपको ये समझ में भी आ जाएगा। इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन। स्टूडेंट मान लिया ये आपका डबल इंटीग्रेशन है, इसके अंदर हम मान लेते हैं जो भी ये रीजन दिया हुआ है, मान लिया ये रीजन यहाँ से ले लो, चलो मान लिया ये रीजन यहाँ से है, एक तो इसकी ये लाइन बाउंड्री होगी और एक इसकी ये बाउंड्री होगी, एक ये है और ये है। आपको ये पता है स्टूडेंट यहाँ पर इस बाउंड्री के अंदर आपके ये जो चीज़ है ये आपको पता है कि दैट इज मान लेते हैं y इजकल टू f1x और ये है y इजकल टू f2x और ये है x इजकल टू a और x इजकल टू b। तो यही वही लिखा है, लेट रीजन r इज बाउंडेड बाय द कर्व y इजकल टू f1x y इजकल टू f2x। एंड यहाँ पर जो ऑर्डिनेट ये वाले ये क्या है, ये वैसे तो इसके ऊपर जो पॉइंट है ये एब्सिसा है, लेकिन ये जो क्या है ये है आपके क्या है ऑर्डिनेट है। अब मान लिया ये ऑर्डिनेट x इजकल टू a है और ये ऑर्डिनेट x इजकल टू b है और यहाँ पर इनके बीच का जो एरिया है, अब इनके बीच का जो एरिया वो हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर मान लेते हैं, चलो मान लिया हमने रीजन मान लिया कि x प्लस वाई इजकल टू 2, x इजकल टू 0 और y इजकल टू 0 पे है। अब देखो यहाँ पर इसको रीजन को कैसे निकालोगे, मान लिया रीजन या इसका एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एक्स वाई प्लेन ले लिया तो x इजकल टू ये हम मान लेते हैं, अगर x इजकल टू 0 है तो y इजकल टू 2 हो जाएगा, अगर y इजकल टू 0 होता है x इजकल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 0 2 2 एंड 0, तो ये पॉइंट होगा 0 2 2 एंड 0, तो हमने एक ये लाइन लगा दी। अब स्टूडेंट यहाँ पर खास बात देखने वाली ये है, अगर जैसे इसमें मेन चीज़ यही होती है, अगर हमें लिमिट हम x की लिमिट x एक्सिस पे लेते हैं, तो अगर हम x की लिमिट x एक्सिस पे लेते हैं तो लिमिट ऑफ y हम क्या करेंगे, कैसे लेंगे, बाय द स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस, बाय द स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, एक बार और बताता हूं, अगर हम x की लिमिट x एक्सिस पे लेते हैं तो जो y की लिमिट हम क्या लेंगे, y की लिमिट हम लेंगे बाय द स्ट्रिप पैरेलल टू द y एक्सिस। ये आपका क्या होता है x एक्सिस होता है और ये आपका क्या होता है y एक्सिस होता है। इसी प्रकार अगर आप लिमिट पहली लिमिट अगर आप लिमिट y एक्सिस पे लेते हैं, अगर आप लिमिट y एक्सिस पे लेते हैं, लिमिट ऑफ y आप y एक्सिस पे ले लेते हैं, तो लिमिट ऑफ x क्या होगी फिर आपकी, वो लेनी पड़ेगी आपने बाय द स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, फिर ऐसे लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है यहाँ पर। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एग्जाम्पल मैं लेने लगा था यहाँ पर। मान लिया ये आपका एक एग्जाम्पल, अगर आप x की लिमिट लेते हैं, मान लिया इसकी लिमिट आपने निकालनी है, तो यहाँ पर x इजकल टू 0, तो ये एक आपकी लाइन होगी, इसका मतलब ये क्या होगा, एक ट्रायंगल होगी स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखो x की लिमिट आप x इजकल टू 0 से लेकर 2 तक ले लेते हैं, तो फिर y की लिमिट आप कैसे लेंगे, y की लिमिट फिर यहाँ से लेके एक स्ट्रिप बनाएंगे पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ तक गई। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, वो इस जो स्ट्रेट लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन उससे निकालनी है। तो y यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस में 2 माइनस में x। अब यहाँ पर देखो x इजकल टू 0 टू 2 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गई, y इजकल टू 0 टू 2 माइनस में x। अब ये कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट आप इसको इसी को लोगे, अगर आप पहले आप दूसरे पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया दूसरा पॉइंट, अगर आप y की लिमिट ले लेते हैं 0 टू 2, अगर y की लिमिट आप यहाँ से मान लिया ये ले लेते हैं 0 टू 2, आप ये ले लेते हैं, तो फिर x की लिमिट आपने क्या निकालनी पड़ेगी, एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो मान ली y की लिमिट आपने ले ली 0 टू 2, तो x की लिमिट फिर आपने क्या लेनी पड़ेगी यहाँ पर। अब आप ये देखो x की y इजकल टू, अब आपने ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान ले ये आपने y इजकल टू 0 टू 2 ले ली, तो फिर x की लिमिट क्या होगी, x की लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ पर x की लिमिट क्या है 0, और 0 से कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी y माइनस 2, तो ये आपकी y माइनस में 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा स्टूडेंट fx y एंड dx dy। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान देनी है कि भाई लिमिट कैसे निकालनी है। लिमिट ये जब क्वेश्चन करेंगे जब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब स्टूडेंट्स अब हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहली बात है इंटीग्रेशन का डिस्कशन करना। स्टूडेंट सबसे पहले इंटीग्रेशन की यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। अगर मान ले आपके पास एक इंटीग्रेशन दे रखा है, अब बात ये उठती है स्टूडेंट, आपने मान लिया अभी किया था, यहाँ पर मान लिया ये किया था, अभी यहाँ पर ये किया था आपने, चलो इसी में बता देता हूँ। अगर मान ली ये क्या था, x इजकल टू 0 टू 2 और y इजकल टू 0 टू 2 माइनस में x प्लस वाई डी वाई। अब यहाँ पर हम सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, अब हम ये लिमिट किसके लिए, ये लिमिट किसके लिए, किसको सोल्व करेंगे, अब हमें ये चीज़ देखना। अब देखो यहाँ से, तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये x इजकल टू 0 टू 2, y इजकल टू 0 टू 2 माइनस में x प्लस वाई डी एक्स डी वाई है।
तो स्टूडेंट अभी देखो यहाँ पर x इक्वल टू 0 टू 2 है, y इक्वल टू 0 टू 2 माइनस में x है, x प्लस में y dx dy है। अब बात ये उठती है कि सबसे पहले अब किसको सोल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अब यहाँ पर y इक्वल टू 0 से 2 माइनस में x है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो लिमिट है ना, ये वेरिएबल लिमिट है और ये क्या है, कांस्टेंट लिमिट है। जो सबसे पहला ये फार्मूला ये होता है कि जब सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले अब ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, y क्योंकि इसमें x आ गया तो इसका मतलब y की लिमिट है। y इक्वल, वैसे देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने को की बात ये यहाँ पर ये है कि भाई आप यहाँ पर वो तो कर नहीं सकते कि भाई x इक्वल टू 2 माइनस में x आप लिखते हैं, ये तो कोई तुक नहीं बनेगा, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ये y की लिमिट है तो y इक्वल टू 0 टू 2 माइनस में x है, तो इसका मतलब ये y की लिमिट को सबसे पहले हम वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान देना, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं अगर वेरिएबल्स में इंटीग्रेशन दे रखी है तो उसके सबसे पहले हम वेरिएबल को इंटीग्रेशन करते हैं। अगर उसकी लिमिट अगर वेरिएबल दे रखी है तो अगर लिमिट वेरिएबल दे रखे सबसे पहले हम वेरिएबल जो भी लिमिट दे रखे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू दैट हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद जो कांस्टेंट दे रखे फिर उसके करते हैं। लेकिन बात ये उठती है स्टूडेंट यहाँ पर, अगर मान ले आपकी दोनों की दोनों यूनिट ही कांस्टेंट दे रखी हो, मान लिया जैसे यहाँ पर आपके पास एक यूनिट दे दी और इस यूनिट में आपके पास इंटीग्रेशन में आपके पास एक इंटीग्रेशन तो ये दे दिया, आपके पास मान लिया ये 0 टू 2 हो गया और एक इंटीग्रेशन 0 टू 1 हो गया, तो एफ एक्स वाई और ये मान ले ये स्टूडेंट आपके पास डी एक्स एंड डी वाई हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अब हम कैसे बताएं कि कौन सी यूनिट किसके, ये कौन सी लिमिट किसकी है और कौन सी लिमिट किसकी नहीं है और कैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पर एक खास बात चीज़ जो ध्यान में रखने वाले स्टूडेंट ये है, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो जैसे ही हम इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपने इसको इंटीग्रेट करने के लिए ज़्यादा ही मतलब इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं कि जो इंटीग्रेशन आप करते हैं, जो ये एक्चुअली दिए हुए जिस रूल के अनुसार ये दिए हुए हैं उसी रूल के अनुसार हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। जैसे सबसे पहले ये चीज़ है, अगर हम ये कोई ब्रैकेट लगाते हैं, मान लें ये ब्रैकेट लगाते हैं और फिर ये ब्रैकेट लगाते हैं, आपको पता है कि ये जो ब्रैकेट होती है ये एक ब्रैकेट है और फिर इसको सोल्व करने के बाद फिर ये जो ब्रैकेट है ये इसके दूसरे के लिए ब्रैकेट है। इसी प्रकार यहाँ पर भी मान लिया एक ये अंदर की तरफ ब्रैकेट है और एक फिर ये ब्रैकेट है। इसका मतलब सबसे पहले आप इस अंदर वाले को सोल्व करेंगे, जो अंदर वाली लिमिट होती है ना वो विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका मतलब ये लिमिट किसकी है, ये x की लिमिट है और ये किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है। तो ऐसे हमने सोल्व करना है, मतलब पहले इस अंदर वाले को सोल्व करना है, उसके बाद फिर जो सोल्व करने के बाद जो आएगा फिर उसके सोल्व करना है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है इसको सोल्व करने में, वह पहले कौन सी लिमिट आपने सबसे पहले कौन सा इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद आपने कौन सा इंटीग्रेशन करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो आपने इनको बड़ा ध्यान से कर देखना है और इनको फिर आगे आपने सोल्व करना है। अगर किसी को फिर भी इसमें कोई डाउट आ जाता है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स मेरे से। अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज के। ये स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को ही करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, तो इसमें जो स्टूडेंट हम सबसे पहले जो सॉल्यूशन करेंगे, अब इसमें देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये दोनों की दोनों लिमिट दे रखी है और जो लिमिट इसकी इंटीग्रेशन की दे रखी है दोनों की दोनों कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट है तो कोई बात नहीं, हम सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद ये इसके बाद जो ये आएगा उसके बाद फिर अगले वाली लिमिट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है इसमें ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0 टू 1/2 और यहाँ पर क्या है 0 टू 1 x अपॉन 1 माइनस में x का स्क्वायर और ये था स्टूडेंट आपका y का स्क्वायर और ये क्या था आपका dy एंड dx। तो ये है डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टूडेंट। तो सबसे पहले अब हमने इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो ये तो 0 टू 1/2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट इसका जो इंटीग्रेशन अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू हम y कर रहे हैं, तो x तो क्या होगा स्टूडेंट कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका। तो x तो ऐसे कैसा आएगा, तो इसमें अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स वाई। और फिर इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है एक्स वाई का, फिर इसमें आप क्या करेंगे इसका 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा x, ठीक है, और ये आपका नीचे x आ जाएगा। तो इसको फिर क्या आ जाएगा, ये क्या लिमिट क्या थी 0 टू 1 थी और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये इससे 0 और 1 को इससे तो x से तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो y की वैल्यू है, तो आप इसको तो x से इसको x को काट सकते हो। तो अब आप इसमें इसका मतलब क्या होगा, इसको आप कर सकते हो 0 टू 1/2, तो साइन इनवर्स x
और माइनस में साइन इनवर्स, क्योंकि अगर जीरो रखोगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0 to 1/2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1x एंड डी एक्स, ये आएगा स्टूडेंट। अब हमने इसका आगे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट आपको पता ही है, आप ये बहुत इजी सिंपल से मेथड है, आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 to 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x और यहाँ पर आप करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर इनटू में 1 कर लो, डी एक्स कर लो। अब आपको ये मेथड पता ही है स्टूडेंट, वैसे ये होता है आईलेट मेथड, ILATE। तो मतलब आईलेट इनवर्स, लोगरिथमिक और यहाँ पर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले इसका मतलब अगर तो यहाँ पर स्टूडेंट जो ये आपने पता है ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये दूसरे वाला ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसमें जो स्टूडेंट आपको पता है ये सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन तो यूं का यूं लिखा जाता है साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन x आ जाएगा और ये इसकी लिमिट कितनी है 0 to 1/2 है और उसके बाद माइनस में इसका इंटीग्रेशन 0 to 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट और उसके बाद में जो आपका फर्स्ट फंक्शन था उसका क्या आता है डिफरेंशिएशन। तो उसका डिफरेंशिएशन आपको पता है ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर और इंटीग्रेशन जो आया था वो ऐसे कैसे आ जाएगा इनटू में ये होगा आपका डी एक्स। तो ये आपने क्या किया स्टूडेंट, ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो ये इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स आपका हो गया। अब इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा साइन की 1/2, तो ये आपका हो जाएगा x तो हो गया 1/2 और यहाँ पर साइन इनवर्स तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और बाद में जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर x/1 माइनस में x का स्क्वायर स्टूडेंट। तो इसका मतलब यहाँ अब क्या आप क्या करेंगे, इसको ये हम 1 माइनस में 2x, तो यहाँ स्टूडेंट आप करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में x का स्क्वायर और इंटू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2। तो इसमें स्टूडेंट जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ना तो आपको पता ही है कि भाई ये इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर की पावर 1/2, क्योंकि ऊपर जब लेके जाएंगे तो इसका आप इसको ऊपर ले जाओ, चलो माइनस 1/2 और यहाँ पर माइनस इसका माइनस हाफ ऐसे कर देते हैं इसको, चलो 0 to 1/2 इसको ऊपर ही ले जाओ तो माइनस 1/2 हो गया और इसकी जगह लिख दो माइनस में 2x और ये हो जाएगा dx, तो ये प्लस का कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, तो इसमें देखो स्टूडेंट्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, इसका तो वैसे लिख भी सकते थे, इसकी वैल्यू π/6 होती है माइनस 1/2 और यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको माइनस को भी यहीं ले जाओ, तो इसको माइनस को जब यहाँ लेके जाओगे ये कर दिया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसको भी ऊपर ले जाओ, ये आ गया। तो 1/2 तो इंटू में π/6, मैं इसका π/6 कर देता हूँ प्लस में 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर और यहाँ पर क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन है इसका, तो माइनस में 1/2 इसका क्या होता है इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर ये इसका डिफरेंशिएशन होता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है सिंपल, तो प्लस में 1 और डिवाइड बाई 1/2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 0 to 1/2, तो ये जो 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा जी आपका π/12 प्लस तो ये 1/2 का आपका क्या हो जाएगा, इसको आप इस 2 से 2/1 हो जाएगा, तो इस 2 से तो ये 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस में x का स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका क्या हो जाएगा 0 to 1/2। तो जब यहाँ पर आप 1/2 करोगे स्टूडेंट, यहाँ देखो क्लियर है, तो यहाँ पर 1/2 करोगे तो 1/4 4 माइनस में 1 क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर रूट और 0 पुट करोगे तो ये आपका 1 आ जाएगा और ये यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा और 1 की 1/2 1 ही होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका π/12 प्लस में √3/4 और माइनस में 1 हो जाएगा।
तो ये आपका इसका मतलब यही आपका आंसर आएगा स्टूडेंट। तो आपने ये डबल इंटीग्रेशन था वो निकाल दिया। तो ये वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हार्ड सा हो गया। आप आई होप आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ स्टूडेंट इसका डबल इंटीग्रेशन का आपको, ताकि आपको ये समझ में और भी अच्छी तरह से आ जाए। क्वेश्चन तो हम वैसे इसके और भी बहुत करेंगे, लेकिन मेन चीज़ है यहाँ पर आपको समझ में आने वाली, समझ में आने चाहिए आपको। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं आपका इसी का। तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वैसे तो फर्स्ट पार्ट का ही सेकंड क्वेश्चन में करवाने लगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन तो बहुत इजी था, तो मैं इसका थर्ड जो तीसरा पार्ट है वो थर्ड पार्ट करवाते हैं। अब देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, एंड ये भी 0 to 1 है, dx dy 1 माइनस में x स्क्वायर 1 माइनस में वाई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट है। तो ये है स्टूडेंट क्वेश्चन। अब ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखो पहले आप क्या करोगे, वैसे देखा जाए तो इसमें देखो सबसे पहली बात ये है कि ये पहले ये दे दिया, फिर ये दे दिया, नीचे ये नीचे दिया हुआ, लेकिन ये चीज़ का ध्यान देना, आप इसको दोनों को बेसिक से अलग अलग कर लो स्टूडेंट। ये था, तो इसमें जब आप अलग अलग करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो यहाँ पर 0 to 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to 1। एक बार कर लो आप। मान लिया इसमें आपने x की x वाले के साथ में, मान लीजिए आप चल ऐसे कर लो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में y का लिमिट, तो ये दोनों बराबर ही है, सेम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस में y का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो गया, तो यहाँ पर कर लो dx अपॉन 1 माइनस में y का स्क्वायर, ओ सॉरी 1 माइनस में x का स्क्वायर, ये हो गया, और इसको ऐसे कर दो और यहाँ लिख दो dy। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है ना, ये अब आपका अलग अलग हो गया। अब इसमें क्या करोगे, एक आपका ये पार्ट हो गया और एक पार्ट आपका ये हो गया स्टूडेंट। ये चीज़ का आपने अब ध्यान देना है। तो जैसे ये चीज़ एक तो ये सिंपल एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट, अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो। देखो अब इसको एक तरीका, ये आपने शायद पहली बार देखा भी होगा, ऐसे पहले भी किए होंगे क्वेश्चन। तो इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे। तो जब आप इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स करेंगे तो देखो यहाँ पर 0 to 1 तो ये आ गया। अब इसमें आप किसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, मान लीजिए इसी का फर्स्ट फंक्शन मान लिया, 1 माइनस में वाई का स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन मान लिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये आपका 0 to 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy हो जाएगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0 to 1 1 अपॉन इसका स्क्वायर रूट है स्टूडेंट, यहाँ पर 1 माइनस में y का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस में साइन इनवर्स 0, ये अभी आपने किया भी था, और ये हो जाएगा dy। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 to 1 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में y का स्क्वायर, तो ये आ गया स्टूडेंट। और यहाँ पर साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो इसका मतलब π/2 तो आप बाहर निकाल दो, तो 0 to 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस में y का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dy, और ये आपको पता ही अब क्या हो जाएगा, π/2, तो इसकी जो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स y हो जाएगा, साइन इनवर्स y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, π/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो π/2 इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या आएगी, π/4। तो ये पहले इसका आंसर आएगा स्टूडेंट π/4। तो ये बहुत ईजी आपका ये क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब स्टूडेंट इसमें ये है कि जब भी अगर आपके पास कोई भी इस तरह 2 यूनिट दे रखी हो, 2 मतलब लिमिट दे रखी हो इंटीग्रेशन में, आपने सबसे पहले इसको सोल्व करना है, ये इसके साथ लेके उसके बाद उसको करना है। आप इसको किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, मेथड आपने खुद यूज करना है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।